नमस्कार, मैं बीना कुमारी। जम्मू कश्मीर के पहलगाम स्थित बेसरन घाटी में जो आतंकी हमला हुआ वो पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। हमारे 26 पर्यटकों की इतनी बेरहमी से हत्या कर दी गई। 25 साल में पहली बार इतना बड़ा पर्यटक पर इतना बड़ा हमला किया गया। न जाने किस घर का चिराग बुझ गया होगा। कोई हनीमून बनाने आया था तो कोई परिवार संग छुट्टियां बिताने आया था। यह घटना देश के हर घर तक पहुंच चुका है। पूरा देश सदमे में है इस वक्त। आखिर आजादी के 77-78 साल के बाद भी हम सुरक्षित नहीं हैं, तो हम अपने आप को कब सुरक्षित महसूस करेंगे? राजनीति करना और बात है, पर इस समय पूरा देश सरकार के साथ खड़ा है। फिर भी कुछ सवाल मन में आता है कि आखिर क्या कमी है, किस कारण इन पर्यटकों पर हमला हुआ। कभी हमारे जवान शहीद हो जाते हैं तो कभी हमारे पर्यटक, भोले भाले जनता को भी कुर्बानियां देनी पड़ती है। कुछ सवाल सिर्फ सरकार से। पहला, सुरक्षा बल कहाँ थी, वहां क्यों नहीं थी? क्योंकि वहां 2000 पर्यटक थे तो सुरक्षा बल को तो वहां उपस्थित रहना जरूरी था। दूसरा, गृह मंत्री 8 तारीख को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था की चाक चौबंद देख कर आए थे और उन्होंने कहा था कि हम आतंकवादी की कमर तोड़ दिए हैं, अब सब कुछ ठीक है, पर्यटक जब चाहे तब तक रह सकते हैं। एक तरह से उन्होंने पर्यटकों को निमंत्रण दिया था कि आप जम्मू कश्मीर आइए, अब सब कुछ ठीक है। तो फिर ये क्या हुआ? क्या हमारी सुरक्षा एजेंसी पूरी तरीके से फेल है? उसे कुछ पता ही नहीं कि देश में क्या हो रहा है। जैसे पुलवामा का घटना जो अभी तक हम और आप भूल नहीं पाए हैं, वह भी हुआ था जिसमें हमारी सुरक्षा एजेंसी पूरी तरह फेल हो चुकी थी। उसे पता ही नहीं चला था कि आरडीएक्स कहां से आया और आतंकवादी उसी जीप पर हमला बोलता है जो बुलेट प्रूफ नहीं होता है। तीसरा, क्या देश में सेना की कमी है तो भर्ती क्यों नहीं होती है? आखिर सेना में कमी करके कहां बचत किया जा रहा है? चौथा, घटना जब हो जाती है तब मीटिंग का दौर शुरू होता है, पर सवाल अभी भी यही है कि सत्ता में बैठे लोग क्या संदेश देना चाहते हैं आम जनता को कि देखिए हम आपके लिए मीटिंग कर रहे हैं। पर इस राजनेताओं ने अपनों को खोने का दर्द कब महसूस करेंगे? या ये सिर्फ ढोंग है, मीटिंग पर मीटिंग? पुलवामा, हमारे 40 सैनिक शहीद हो गए थे पुलवामा में, याद होगा आपको। गलवान में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए थे, पर कार्रवाई क्या हुई? कोई ठोस सबूत अभी तक देश के सामने नहीं आया है, सिवाय इनके कि इन शहीदों के नाम पर वोट मांगे जा रहे हैं जब भी चुनाव आता है। क्या देश में जाने इतनी सस्ती हो गई कि इन सत्ता का मजा लेने वाले को कोई फर्क ही नहीं पड़ता है? 10 दिन तक सिर्फ मीटिंग पर मीटिंग का खेल खेलते रहेंगे और जैसे ही कोई चुनाव आएगा वे वोट मांगने के लिए इसे अपना हथियार बना लेंगे। मीडिया, पांचवा, मीडिया, जिसे इस समय सरकार से सवाल करना चाहिए, आखिर सरकार कहां फेल हुई, सुधार की कहां जरूरत है? पर यह गोदी मीडिया सवाल के बजाय इसे सांप्रदायिकता के रंग में रंगने में लगी हुई है, देश में नफरत फैलाने में लगी हुई है, ताकि सरकार चुनाव के समय इस नफरत के नाम पर वोट हासिल कर सके। आखिर हमारे देश में जवानों की, पर्यटकों की, आम जनता की जान इतनी सस्ती क्यों है? आखिर ये सरकारें उस पर ध्यान क्यों नहीं देती है? हमारी खुफिया एजेंसी फेल क्यों है? गृह मंत्री तो 8 तारीख को ही आए थे, क्या उन्हें कुछ भी पता नहीं चला? सवाल तो हैं और यह जनता पूछेगी ही। नमस्कार, धन्यवाद।